मैं सोच के बताती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ, मैं पेरेंट्स से पूछ के बताती हूँ। इस तरीके के ऑब्जेक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इन ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करो, राइट। ऑब्जेक्शन में बहुत सी और ऑब्जेक्शन आता है, लेकिन वो सब मैंने पहली वीडियो में कवर कर चुकी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट जरूर करें। ज्यादातर लोग आपको जितने भी ऑब्जेक्शन देते हैं सब कुछ मैंने पहले वीडियो के अंदर कवर कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं सोच के बताती हूँ, हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ, पेरेंट्स से पूछ के बताती हूँ। ये तीन मैं आपको यहाँ पर हैंडल करने वाली हूँ। एक दो पॉइंट के अंदर मैं आपको ये कवर करूंगी जो भी बहुत नॉर्मल और इजी होंगे, जो आपके लिए आपको ट्रस्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, पेरेंट्स से पूछ के बताते हो। सिंपल सा, आप उनको क्या जवाब दोगे? सबसे पहले आप सिंपल उसको ऐसे बात करोगे, बिल्कुल आप उनसे जरूर बात करो, बस एक चीज याद रखना, ये लिमिटेड स्लॉट्स है और डेली स्लॉट्स क्लोज हो रही है। अगर आप लेट कर देते हो तो स्लॉट मिस हो सकता है। मैं आपका स्लॉट 1 से 2 घंटे के लिए होल्ड करके रख सकती हूँ। अगर सीरियस हो तो प्लीज मुझे टाइम बता दो, मैं तब तक वेट कर लूंगी। ठीक है, सिंपल से आपको इतना बताना है और इस पर्सन सीरियस समझेंगे कि हाँ यहाँ पर अभी अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया तो बाद में मिस हो जाएगी, स्लॉट मुझे नहीं मिल पाएगी, तो अपने पेरेंट्स से पूछ के आपको बता देंगे। और हाँ, यहाँ तक ही आपका रहता है। एंड अगर पेरेंट्स से पूछने के बाद अगर आपको ये बोल रहे हैं मैं कल बताती हूँ, सोचती हूँ, ये बाद में करती हूँ, इस तरह का बोलते हैं, तो ये आपको बाद में फॉलो अप लेना होगा, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा मैसेज करोगे तो मतलब वो इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए आपको ज्यादा मैसेज नहीं करना और सामने वाला पर्सन को आपको ट्रस्ट बिल्ड देना होगा ना, कि सामने वाला पर्सन स्टार्ट करे तो उनका फायदा हो रहा है, इस तरह करके। तो इसलिए क्या करोगे, अगर सोच के बताती हो, बाद में बताती हो, कल बताती हो, इस तरह का बोल रहे हो तो उसको यहाँ पर रहने दो। ठीक है, फॉलो अप के अंदर आपको उसको फॉलो अप लेना होगा। कल मैं बताती हूँ, ठीक है, इस तरह का करके ना आप उनको छोड़ देना और ये आपका आ जाएगा फॉलो अप। फॉलो अप कैसे होगा वो अलग टॉपिक है जहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये तो पहला तरीका हो गया था आपका, पेरेंट्स से पूछ के आके बोल रहा है कि मेरी पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहा है, बोल रहा है सब ठीक नहीं है, स्कैम या सब कुछ भी बोल रहा है, तो आपको क्या जवाब देना है? सिंपल, कि जी सिस्टर मुझे पहले ही पता था कि आपकी फैमिली आपको माना कर देंगे। बिकॉज देखो आज के टाइम पे तो वैसे भी बहुत सारे फ्रॉड स्कैम चल रहे हैं ना। नॉर्मल सॉफ्ट वॉइस में आप इससे बात करोगी कि हाँ आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड स्कैम चल रहा है, तो आपकी फैमिली जरूर यही समझेंगे कि ये सब भी ठीक नहीं रहता, राइट। लेकिन सिस्टर आप खुद सोच के देखो आज के टाइम पे क्या ऑनलाइन नहीं हो रहा है। सब कुछ, खाना ऑनलाइन हम मंगवा सकते हैं, ड्रेसेस एंड एवरीथिंग, कोई प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि हम जब मनी ट्रांजेक्शन करते हैं वो भी ऑनलाइन हो गया। आप एक बात सिस्टर, आप एक बात पे फोकस करो, जैसे कि देखो पहले यहाँ पर जैसे फोन पे ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मेथड जैसे हुआ था, तो इस वक्त हर पर्सन डरते थे कि हमारा पैसा लेके भग जाएगा, राइट। लेकिन आज के टाइम पे देखो हर घर पे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चलता ही है। लोगों के पॉकेट में जितना नहीं रहता इतना उनका मोबाइल पे रहता है। तो देखो यही सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप उनको बता सकते हो कि ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, जिससे मैं बात हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छी खासी इनकम कर रखी है। अगर आपकी फादर, आपकी पेरेंट्स मेरे साथ बात करना चाहते तो बात करो, मैं उनसे बात करती हूँ। शायद मुझे लगता है कि उनको समझ आ जाएंगे कि ये जेन्युइन वर्क है जहाँ पर आप हिजाब में रहते हुए बिना घर के बाहर जाके काम कर सकते हो। सिंपल से आप उनको वॉइस नोट में बात करना या तो कॉल पे लेके, इस तरह से आप उनको बात कर देना, तो इस लड़की को तो समझ आ जाएगी और उनकी फैमिली भी मान जाएंगे। तो इस तरीके से आप उनसे बात करोगे। तो पहला पॉइंट हो चुकी है कि मैं सोच के मैं पेरेंट्स से पूछ के बताती हूँ, राइट। ये हो चुकी है, पेरेंट्स से पूछ के बताती हूँ बोलने के बाद आपको क्या क्या करना है। एंड दूसरा पॉइंट जो हस्बैंड से पूछ के बताती हो, आप उनको बताओगे बिल्कुल सही फैसला। बस इतना याद रखना, ये एक लिमिटेड टाइम हलाल अर्निंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप घर से काम करके अर्निंग स्टार्ट कर सकती हो बिना किसी प्रेशर के, राइट। तो यहाँ पर आप और एक ये बता देना, मैं आपका स्लॉट 2 से 3 घंटा होल्ड करके रख सकती हूँ, फिर बैच फुल हो जाएगा, आप रेडी हो जाओ, बाकी सपोर्ट हमारा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरीके के आप उनसे जैसे बता दोगे तो अपने हस्बैंड से जल्दी पूछ के आपको बता देंगे मेरे हस्बैंड माना कर रहे हैं, या तो किस तरीके के डाउट्स बता देंगे। अगर डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए रेडी तो बता देंगे हाँ मुझे स्टार्ट करना है। एंड अगर यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्शन और दे रहे हैं तो उनको हैंडल करो, कॉल पे लो, लेके बात करो, हैंडल कर दो, दैट्स एनफ। इतना ही होता है, ठीक है। और बाकी का प्रोसेस आपको फॉलो अप के अंदर मिल जाएगा। ओके, सबसे लास्ट जो आपको देखने को मिलता है कि मैं सोच के बताती हूँ, राइट। तो उनको आप सिंपल सा जवाब ये दोगे, बिल्कुल बहन सोचना जरूरी है, लेकिन एक बात याद रखना, सोचते सोचते लोग मौके खो देते हैं। ये अपॉर्चुनिटी उन्हीं के लिए होता है जो एक्शन लेना जानते हैं। मैं आपके स्लॉट सिर्फ शाम तक ही होल्ड करके रख सकती हूँ, अगर रेडी हो जाओ तो बस एस टाइप कर देना, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी उन्हीं के लिए है जो एक्शन लेना जानते हैं, बाद में उनको स्लॉट नहीं मिल सकता है। तो इतना तक जैसे सामने वाला पर्सन को क्लियर कर
कर दोगे ना तो सामने वाला पर्सन ऐसे ही आपके साथ वर्क को स्टार्ट कर लेंगे। और सामने वाला पर्सन का जितने भी डाउट्स रहेंगे, क्वेरीज रहेंगे, पहले आप क्लियर करो, क्योंकि जब तक सामने वाला पर्सन का डाउट्स क्लियर नहीं होगा तब तक तो स्टार्ट नहीं करेंगे ना। तो इसलिए सामने वाला पर्सन जो आपको डाउट पूछ रहा है, जो आपको क्वेश्चंस कर रहा है, सबका जवाब दो। सही प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि पूरा लेक्चर ही दे दो आप कंपनी के बारे में, एवरीथिंग इज क्लियर। कुछ भी आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आप बस जितना सामने वाला पर्सन सबको पूछ रहा है बस इतना आप कर दोगे। एंड आज का जो 3 टॉपिक के ऊपर थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तीनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलने वाला है फॉलो अप के ऊपर।